भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ है और जिनका मौत 1969 ईस्वी में हुआ है। इस चैप्टर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपको कि भारत इज माई होम के राइटर कौन है, तो काफ़ी आसान है। आंसर में लिख देंगे हम लोग ABCD में जो भी ऑप्शन दिया होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका कि यह जो चैप्टर है भारत इज माई होम, यह चैप्टर कहानी है कि कविता है कि उपन्यास है कि ड्रामा है कि शॉर्ट स्टोरी है कि स्पीच है। तो याद रखिए स्टूडेंट, यह चैप्टर स्पीच है, भाषण है। जब 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो वो शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेते वक्त जो उन्होंने भाषण दिया था, उसी भाषण का यह अंग है चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज माई होम। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है एजुकेशन, शिक्षा। ध्यान दीजिए अच्छा से। एजुकेशन, शिक्षा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इज है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एक मुख्य हथियार है। तो अब आपको खाली स्थान में भरना है। ABCD में क्या भराएगा? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा आपको नेशनल पर्पस, मीन्स राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। आया समझ में आपको? एजुकेशन, शिक्षा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मुख्य हथियार। मुख्य हथियार है किस उद्देश्य के लिए? शिक्षा जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो शिक्षा मुख्य हथियार माना गया है, किस उद्देश्य के लिए? तो हम आंसर में क्या भरेंगे? नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। मीन्स अगर आपको राष्ट्र को आगे बढ़ाना हो तो हमें सबसे बड़ा हथियार क्या है उसके लिए? शिक्षा। कि हमें सबसे पहले अपने शिक्षा को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस, कार्यालय ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में, इन अ स्पिरिट ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो ध्यान दीजिएगा अच्छा से कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यालय में, इन अ स्पिरिट ऑफ ब्ला ब्ला। इन स्पिरिट ऑफ का मतलब होता है की भावना से। कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के कार्यालय में किस भावना से प्रवेश किए? अच्छा से ध्यान दीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस, कार्यालय में, ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के, इन अ स्पिरिट ऑफ ब्ला ब्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। प्रेफुल का मतलब हो गया प्रार्थनापूर्ण, ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया विनम्रता, एंड मीन्स और, टोटल मीन्स संपूर्ण, और डेडिकेशन मीन्स समर्पण। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थनापूर्ण, विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ, की भावना से राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किए। आया समझ में आप लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थनापूर्ण, विनम्रता और संपूर्ण समर्पण की भावना से राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किए। अब उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको। देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन
डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज हमेशा चैम्पियनड समर्थन किए। चैम्पियन का मतलब होता है समर्थन करना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा चैम्पियनड समर्थन किए द राइट अधिकार ऑफ ऑल मैन, सभी आदमियों को, टू लिव वह जिए इन ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा सभी आदमियों को उसका अधिकार मिले इस बात का समर्थन किए और सभी आदमी जिए इन ब्ला 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 ब्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिग्निटी एंड विद जस्टिस। डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, एंड मीन्स और, विद जस्टिस का मतलब न्याय के साथ। मीन्स हुआ कि डॉक्टर राधाकृष्णन सभी आदमियों को उसका अधिकार मिले और सभी आदमी अपने प्रतिष्ठा और न्याय के साथ जिएं, जीवन को निर्वाहन करें, इस बात का समर्थन करने में उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा इस बात का समर्थन किया कि सभी आदमी को उसका राइट मिले, अधिकार मिले और सभी आदमी अपने पूरे प्रतिष्ठा और पूरे न्याय के साथ जीवित रहें और वह जिएं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में भाषण में, डॉक्टर हुसैन शपथ खाते हैं। यहाँ पे प्लेज का मतलब होता है शपथ खाना। शपथ खाते हैं हिमसेल्फ, अपने आप से, टू द सर्विस, सेवा करने का, ऑव ब्ला 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 ब्ला। तो देखिए कह रहे हैं कि अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से शपथ खाते हैं टू द सर्विस, सेवा करने का, द ब्ला 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 ब्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अपने राष्ट्रपति के तौर पर पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से शपथ खाते हैं कि वह भारतीय संस्कृति का संपूर्णता के साथ सेवा करेंगे, इसका वो शपथ लेते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। अपने पहले इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, अपने पहले राष्ट्रपति के तौर पर भाषण में, अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से शपथ खाते हैं टू द सर्विस, सेवा करने का। किस चीज़ का सेवा करने का? तो आंसर हो जाएगा टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि वह भारतीय, इंडियाज कल्चर का मतलब होता है भारतीय संस्कृति, कि वह भारतीय संस्कृति का संपूर्णता से सेवा करेंगे। सर्विस मतलब सेवा करना, कि वह भारतीय संस्कृति का संपूर्णता के साथ सेवा करेंगे, इसका वह शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं खुद से। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। भारत इज, छूट गया है इसमें, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। एन एक्सट्रैक्ट, एक संग्रह है, फ्रॉम द स्पीच, भाषण से, ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया, वॉज गिवेन बाय हिम, जो उनके द्वारा दिया गया, इन ब्ला 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 ब्ला। मीन्स भारत इज माई होम एक संग्रह है, जो कि भाषण का एक संग्रह है, और जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो बोला जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कब दिया गया था, यह जो भाषण दिया गया था आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, वो कब दिया गया था? तो आंसर क्या होगा? 1967, 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने भाषण दिए थे ना, और उसी भाषण में उन्होंने बताया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन का बार बार उन्होंने काफ़ी जिक्र किया था कि एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और उसी में बताया गया था कि शिक्षा एक
मुख्य हथियार है, जो आज का पहला ही क्वेश्चन था किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है, अर्लियर, पहले, टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, ध्यान दीजिए अच्छा से, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर हुसैन सर्व्ड, डॉक्टर हुसैन ने सेवा दिए एज द गवर्नर, राज्यपाल के रूप में ऑफ ब्ला 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 ब्ला। अब यह क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर हुसैन कहाँ के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे। समझ में आया आपको? भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे। तो आंसर काफ़ी आसान है, क्या हो जाएगा, क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि आंसर हो जाएगा आपको बिहार, कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे। कब? 1967 से पहले। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कि डॉक्टर हुसैन बने द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के इन ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1967, 1967। 1967 में डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बार बार डेट इसमें आ रहा है 1967, 1967, इसको अच्छा से ख्याल में रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन कभी नहीं लॉस्ट, खोया, हिज फेथ, अपना विश्वास, फेथ का मतलब विश्वास होता है, इन ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन किस चीज़ में अपना विश्वास कभी नहीं खोए। तो आंसर हो जाएगा द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कि एक मानव में एक आवश्यक क्या मानवता होनी चाहिए, इस चीज़ में उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। फिर से देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी नहीं खोया, हिज फेथ, अपना विश्वास, फेथ का मतलब विश्वास होता है, इन ब्ला 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 ब्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन किस चीज़ में अपना विश्वास नहीं खोए कभी। तो आंसर हो जाएगा द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कि एसेंशियल का मतलब आवश्यक, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, ऑफ मैन का मतलब आदमी का, कि एक मनुष्य में कितना मानवता होनी चाहिए, इस चीज़ में से उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। तो 8 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज ब्ला ब्ला ब्ला। इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है आपको, नम्मा क्वेश्चन, कि यह जो चैप्टर है भारत इज माई होम, इनके राइटर कौन है। तो क्या हो जाएगा आंसर में? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष जीवित रहें। आसान है, क्या हो जाएगा? 72 ईयर्स। मीन्स काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष तक जीवित रहें। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 ईयर्स, मीन्स 72 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज ब्ला ब्ला ब्ला। अब कॉन्टेक्स्ट मतलब होता प्रसंग। कह रहे हैं कि भारत इज माई होम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ये बात कहें कि भारत इज माई होम, यह उन्होंने किस प्रसंग में कहा है। तो आंसर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
काफ़ी आसान इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रेसिडेंटल स्पीच। मीन्स जब वो राष्ट्रपति के तौर पे भाषण दे रहे थे तो उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है। पूरा भारत को अपना घर बता रहा है और उनके लोग सबको उनके परिवार बता रहे हैं, उनके पीपल बता रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य बताया जा रहा है। आसान क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ये बात कही कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, उन्होंने ऐसा अपने किस प्रसंग में कहा है? तो राष्ट्रपति के तौर पे जब वो भाषण दे रहे थे उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अच्छा से देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वन ऑफ का मतलब होता है में से, आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, एज वेल एज और साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, एक एमिनेंट प्रसिद्ध ब्ला 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 ब्ला। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे सबसे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, एज वेल एज और साथ ही साथ, एक एमिनेंट प्रसिद्ध, क्या थे वो? तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। उन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया था। हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक थे, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ वह एक महान शिक्षाविद थे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति थे। तो आइए आगे देखते हैं। अब 13 नंबर कह रहा है कि वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के लिए काम करना, मीन्स वर्क फॉर ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि अगर कोई मनुष्य खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए किया गया काम का मतलब क्या होता है? अगर हम खुद के लिए काम कर रहे हैं तो वह कैसा काम होगा? तो आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल, मीन्स व्यक्तिगत। अगर हम लोग खुद के लिए काम करते हैं तो उस काम को हम क्या कहेंगे कि वह व्यक्तिगत काम है। व्यक्तिगत इंग्लिश क्या होता है? इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ मीन्स विकास और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, विकास की प्रक्रिया, ऑफ नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए, और नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र के लिए, इज़ द बिजनेस, वह काम है, ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय कैरेक्टर के लिए विकास की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार का काम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन, मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की जो प्रक्रिया है वह वास्तव में शिक्षा का काम है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस का मतलब हो जाएगा काम, यहाँ पर बिजनेस का मतलब व्यवसाय बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे देखिए, हम 15 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द वैल्यू, महत्व, रिमेन्स, रहता है ब्ला ब्ला ब्ला। करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू जो है, महत्व, वह रिमेन्स, रहता है। कैसा रहता है? क्या रहता है? तो आंसर हो जाएगा इटरनली वैलिड, मीन्स हमेशा के लिए वैध। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चल रहे हैं। देखिए 16 नंबर कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिए हिज स्पीच, अपना भाषण, इन ब्ला 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 ब्ला। क्या होगा? 1967। हम लोग इसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हैं कि 1967 में वो जब भारत के राष्ट्रपति बने, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जो शपथ ग्रहण लिया था, शपथ लिए थे, कब लिए थे वो शपथ? 1967 में। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2-3 क्वेश्चन और बच गया है इस चैप्टर में। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, डॉट ब्रॉट, 17 नंबर देख ले हैं। डॉट ने लाया ए मेंटल इक्विपमेंट,
एक मानसिक औजार मतलब क्या, मानसिक तौर पर काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी पावरफुल। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, विद्वता का स्तर, एंड और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव रूपी धन टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति के तौर पर। कह रहे हैं कि कौन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो मेंटल इक्विपमेंट लाएं, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन भी लाएं और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस भी लाएं। किनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीनों चीज़ भारत में आया तो क्या होगा आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति के तौर पर एक मेंटल इक्विपमेंट भारत को मिला, एक मानसिक तौर पर पूरा तैयार व्यक्ति मिला, डिग्री ऑफ एरुडिशन, विद्वता का एक बहुत बड़ा स्तर मिला, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और उनके आने के बाद भारत में जो अनुभव रूपी जो धन मिला, किनके आने पर मिला तो क्या हुआ आंसर में, डॉक्टर राधाकृष्णन। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 2 क्वेश्चन बस बच गया है इसमें। अब 18 नंबर का रहा है कि डॉक्टर हुसैन ने कहा दैट कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड और इट्स पीपल, और उनके लोग सब आर हैं मैं ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है और उनके लोग सब मेरे क्या हैं। जब पूरे देश को घर बता रहा है तो उनके लोग क्या हैं, तो उन्होंने इस भाषण में कहा था कि भारत मेरा घर है और इनके लोग सब मेरे क्या हैं, फैमिली हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार मीन्स फैमिली। अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज, इस क्वेश्चन को दोहराया गया है, फिर समझ लीजिए अच्छा से। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सबसे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, एज वेल एज, साथ ही साथ, एन एमिनेंट, एक प्रसिद्ध क्या थे, तो आंसर हो जाएगा एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम में जितना ऑब्जेक्टिव, हॉट ऑब्जेक्टिव पॉसिबल था, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया। अब आप क्या करेंगे, अच्छे से इसका तैयारी करेंगे और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट के जरिए हमसे पूछेंगे। और क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये चैप्टर भारत इज माई होम, वैसे इसका समरी भी आएगा यूट्यूब पर, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।